आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सबसे आसान है इन होल बैंकिंग एग्जाम्स। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और कंपटीशन काफ़ी कट थ्रोट रहता है। एज वेल एज एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ में भी कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। अब ऐसे में जो मैक्सिमम चांस आपके बनते हैं क्वालिफाई करने के, वो आईबीपीएस पीओ प्री के बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि एक तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी होती है और दूसरा इसकी कट ऑफ मॉडरेट जाती है। लास्ट 2-3 साल से जो कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है वो 47 से लेकर 52 के आसपास चल रहा है 100 में से। अब इतने मार्क्स तो आप ला ही सकते हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। ज़्यादा तो है नहीं मार्क्स ये। जहाँ पर कट ऑफ एसबीआई पीओ में 65 70 ऐसे जाती है, वहाँ पर कहाँ पर 52 पे देखो कट ऑफ कितनी कम आ रही है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लास्ट के 10 डेज है, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप अपनी परसेंटाइल को, अपने स्कोर को एकदम रॉकेट की तरह बूस्ट कर सको और एग्जाम क्वालिफाई करो और मेंस में जाओ। और हम चाहते हैं कि आप मेंस में जाओ और मेंस भी फोड़ के आओ, फिर आप इंटरव्यू भी फोड़ के आओ, सिलेक्शन लो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। पहले आता है कैटेगरी ए स्टूडेंट। तो ये वो स्टूडेंट है जिनका परसेंटाइल, हम डायरेक्टली बात परसेंटाइल की करते हैं। देखिए, हमको स्कोर से लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि प्री का जो मॉक है वो हमेशा परसेंटाइल ही बताता है कि कितने आप आगे हो टॉपर्स से और कितने पीछे हो। तो अगर आपका परसेंटाइल पीओ के प्री मॉक में, अब ये पीओ का प्री मॉक आईबीपीएस पीओ भी हो सकता है और एसबीआई पीओ भी हो सकता है, लेकिन होना सिर्फ पीओ का चाहिए। ठीक है? अगर परसेंटाइल आपका करीबन करीबन 30 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है, 30 से लेकर अगर 60 के बीच में आपका परसेंटाइल आ रहा है अभी के टाइम पे, आज है 2 अगस्त, यानी कि कल से 3 अगस्त शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप 10 अगस्त तक भी देख रहे हैं, तब भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सेम देगी। तो आपको क्या करना है, प्री के लिए स्पेशली आपको डेली बेसिस पे 4 5 6 मॉक लगाने हैं। बस ये मेरी बात ध्यान रख लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। और इसके साथ साथ 2-3 गलतियां बिल्कुल मत करना मॉक में, रिक्वेस्ट है मेरी। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि आपको अपनी स्पीड को स्लो नहीं करना, यानी कि जितना हो सकता है स्पीड को आपको फास्ट रखना है मॉक में, इतना ध्यान रखना। और स्पीड फास्ट करने से मेरा मतलब है कि अगर आपके सामने मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के या फिर क्वांट के, तो उनको फटाफट निपटाओ। 3 से 4 मिनट में फटाफट अप्रोक्सीमेशन वगैरह करो, नंबर सीरीज करो। अगर मिसिंग नंबर सीरीज है, रोंग नंबर सीरीज है, छोड़ देना, लास्ट में करना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वांट में है, इसको फटाफट निपटाओ। तो ये जो तीनों सेक्शन है, या अगर इसमें से दो भी सेक्शन आते हैं 10 नंबर के, 8 नंबर के, तो करीबन 5 से 7 मिनट में आपके पूरे हो जाने चाहिए। फिर अगर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में 20 नंबर की अप्रोक्सीमेटली पजल होती है और 15 जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, वो होते हैं मिसलेनियस। अब इस 15 में से भी अगर हम वन लाइनर हटा दें, करीबन करीबन 2 से 3 क्वेश्चन, तब भी हमारे करीबन 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सिलॉग्स इनइक्वालिटी वगैरह होती है। वो भी आपके फटाफट 5 से 6 मिनट में बन जाने चाहिए। अगर आपने ये अचीव करना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स में आप यहाँ से लीड ले चुके हो। फिर क्या करना है? फिर अब यहाँ पर दूसरी बात पे आते हैं, क्वांट की बात पे। ये तो हमने बात की स्पीड पे, जो कि सभी पे अप्लाई होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट हो। सभी में आपको स्पीड मेंटेन करनी है। यही नहीं कि कछुआ चाल चल रहे हो, नहीं, खरगोश बनो, फटाफट रीड करो, उसका ब्लूप्रिंट फ्रेम करो, समझो क्या कह रहा है और बनाओ क्वेश्चन। अब अगर क्वांट में जब आप 5 से 7 मिनट में ये सभी क्वेश्चन बना लोगे, 8 से 10, फिर आपको क्या करना है, फटाफट से डीआई पे आना है। और डीआई अगर 2 आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फेवर है। अगर वहां पर कैलकुलेट आती है, तो ये आपको हमेशा अवॉइड करनी है, लास्ट में करना है जब टाइम बचे। पहले करने हैं डुएबल क्वेश्चन। और टारगेट ये करना है कि आपको क्वांट में कैसे भी करके 20 क्वेश्चन टच करने हैं विद 90+% एक्यूरेसी, इतना ध्यान रखिएगा। अगर ये भी नहीं किया, बेड़ा कर गए फिर तो ये क्वांट में है। तीसरा, रीजनिंग। रीजनिंग में जब आप ये क्वेश्चन 12 से 13 5 से 6 मिनट में कर लोगे, फिर करीबन करीबन आपको 3 पजल्स सोल्व करनी है, फटाफट करो, सोल्व रुकना नहीं है। तो ये पजल आपका लगभग लगभग एक पजल लेगा 4 से 4.5 मिनट के आसपास, हम ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं। तो 15 यानी कि 14 से 15 मिनट में आपकी
मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं, इतना टाइम ऐसे लगता नहीं है। अगर स्पीड अच्छी है तो 12 मिनट के आसपास आपके पजल सारे सोल्व हो जाती है, तीनों की तीनों। फिर भी हम मैक्सिमम चलो 13 से 14 मिनट लेके चलते हैं, इतने में आपकी सारी पजल हो जानी चाहिए। तो यहाँ से आपके 15 नंबर पूरे हो गए और यहाँ से आपके 12-13 नंबर पूरे हो गए, तो आपके 25 प्लस रीजनिंग से आ गए। तो 20 और 25 प्लस 40 आपके 45 यहाँ पर आ गए। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको हमेशा सबसे पहले आरसी सोल्व नहीं करना, ये बात याद रखना, प्री में स्पेशली। क्यों नहीं करना? क्योंकि आरसी आपका टाइम कंज्यूम कर देगा और जो क्वेश्चन डुएबल होते हैं वो छूट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन मिसलिनियस, और यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि पैराजंबल, अगर पैराजंबल जो आता है ना, जिसमें कि 5 या 6 सेंटेंस अरेंज करने होते हैं और बोलता है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा है। अगर 5-6 क्वेश्चन उसके आते हैं तो कभी भी अटेम्प्ट मत करना, गड्ढे में गिरोगे अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचेंगे, करीबन-करीबन आरसी के आपके क्वेश्चन 8 से 9 होंगे मान के चलते हैं, और पैराजंबल के आपसे 5 से 6 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन के आसपास आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, बोल्ड वर्ड्स होंगे, एरर्स वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, इनको फटाफट निपटाओ। लेकिन इनमें भी आपको याद रखना है कि जो वोकैब वाले क्वेश्चन होंगे वो हमेशा अवॉइड करना, उसमें रिक्स मत लेना, रिस्क नहीं रिक्स मत लेना। और आरसी में भी जो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के आएंगे, 1 से 2 या 3, अगर वो आपको नहीं आते तो अगेन रिक्स मत लेना, गड्ढे में गिरोगे। तो इंग्लिश में कोशिश करना है आपको कि कैसे भी करके 15 से 20 में स्कोर टच कर दो एनी हाउ। अगर ये भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया, डेली बेसिस पे 4 से 5 6 मॉक लगाओ। अगर 5 मॉक तक लगा लेते हो, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा एग्जाम में, नो डाउट। और मैं तो ये कहता हूँ कि हफ्ते में ना एक दिन 7 से 8 मॉक लगा लो, मजा आ जाएगा। बहुत ही मैसिव आउटकम आता है इसका, करके देखो आप। मेरे कहने से ये जो आपके पास लास्ट के 10 दिन है, उसमें से 2 दिन 7 से 8 मॉक लगा लो प्री के, अगर आपका परसेंटाइल 30 से 60 के बीच में आ रहा है। और बाकी के दिन 8 दिन आप 4 5 या 6 मॉक लगा लो। 100% अगर आपका परसेंटाइल 30 भी आता है ना, 70 पे आना जंप हो जाएगा। और अगर 50 आता है तो 80 भी आप टच करना शुरू कर दोगे आराम से, हो सकता है 90 भी टच कर दो। ये आती है प्रोग्रेस, इसी से आएगी, क्योंकि आपकी स्पीड भी जनरेट इसी से होगी। अब एक मिस्टेक जो आपको नहीं करनी इसके अलावा, वो क्या है? वो ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जो मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जिस स्ट्रेटेजी से आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। यानी कि जब भी बात आए इंग्लिश की, जब भी बात आए रीजनिंग की और क्वांट की, ये हम प्री की बात कर रहे हैं, सबसे पहले सभी सेक्शन में आपको मिसलिनियस अटेम्प्ट करने हैं। बस ये मेरी बात याद रखना। रीजनिंग में पजल्स बाद में, क्वांट में डीआई और कैसलेट और रोल नंबर सीरीज बाद में। और रीजनिंग में पजल के साथ साथ ब्लड रिलेशन भी हमेशा बाद में करना है। बाकी जो भी सामने आता जा रहा है उनको फटाफट तोड़ते हुए जाओ। इंग्लिश में आरसी आपको करना है जब आप 7 से 8 मिनट में स्टार्टिंग के अपने क्वेश्चंस कर लो मिसलिनियस के, उसके बाद आपके पास आरसी के लिए 10 से 12 मिनट का टाइम बचना चाहिए, ताकि आप आराम से उसको रीडिंग कर सको और पैनिक ना हो और उसके क्वेश्चन को सोल्व कर सको समझते हुए। उसके साथ-साथ अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स की। तो ये तो कैटेगरी ए के बच्चे थे। अब कैटेगरी बी के बच्चे, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटाइल लगभग 60 से लेकर और 70 या 80 के बीच में आ रही है। ठीक है? अगर आपकी परसेंटाइल 80 प्लस आ रही है, नो डाउट आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी कर रहे हो प्रैक्टिस करते रहो। डेली बेसिस पे 2 से 3 मॉक लगा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी परसेंटाइल 60, 70, 80 आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है परसेंटाइल में कि कभी 60-70 आती है तो कभी 30-40 आती है, तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 3 से 4 मॉक लगाने हैं आपको। इतना कर लो, आपकी कृपा वहीं पे रुक रही है, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और जो मैंने चीज़ें बताई, ये वाली स्पीड वाली, क्वांट वाली, रीजनिंग वाली, मिसलिनियस के, ये सभी के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, चाहे फिर उसके स्कोर खराब ही क्यों ना आ रहे हो, ये अप्लाई करना शुरू कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन एडवाइस है मेरी तरफ से, कभी भी मॉक अटेम्प्ट करते हो, प्री का, मेंस, कोई भी, या रियल एग्जाम में जाते हो, अपने इस 1200 ग्राम के दिमाग को शांत रखना सीख जाओ। ये दिमाग आपको बंदर की तरह नचाता है और आप नाचना शुरू कर देते हो। एग्जाम में जाते ही पैनिक हो जाते हो। मॉक में स्कोर कर रहे हो अच्छा 80-90 परसेंटाइल का, एग्जाम में जाओगे तो बस हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, कांपना शुरू हो जाएगा पूरा शरीर। ऐसा नहीं करना। दिमाग शांत रखो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि एग्जाम कैसा आएगा, कितना कंपटीशन है, कितने सारे बच्चे हैं, मैं इसमें कहाँ पर स्टैंड करूंगा या फिर करूंगी, ऐसा नहीं है। सभी आपके लेवल पे, हो सकता है आपसे
से नीचे के भी हो, वो डिसाइड एग्ज़ाम को करने दो, आपका काम नहीं है। शांत दिमाग रखोगे तो अच्छा परफ़ॉर्म करोगे और एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा। अगर दिमाग शांत नहीं है तो कितना ही हाथ-पैर मार लो, आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। तो माइंड हमेशा शांत रखना है। तो काम माइंड करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। जैसे ही मॉक शुरू होता है, भागना नहीं है मॉक देखते के साथ ही। आराम से मॉक अटेम्प्ट करो। मॉक अटेम्प्ट कैसे आपको करना है, मैं आपको कल या परसों जैसे भी होगा एक वीडियो बनाऊँगा उसकी फॉर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए बनाऊँगा। हालाँकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, डेढ़ 2 साल से उतनी अच्छी, फिर भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं अटेम्प्ट करूँगा बहुत ही शांत दिमाग से एंड आई विल टेल यू कि कैसे मॉक अटेम्प्ट करना होता है, क्या अप्रोच होती है। अभी के लिए इतना कर लो और ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना एग्ज़ाम में। 100% एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। अभी डिपेंड आप पे करता है कि कितना सीरियस नोट पे आप मेरी बातों को समझते हो, मानते हो और अप्लाई करते हो।